हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में। और आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज है इसका पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में इसका 1 से लेकर 21 क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। अब क्वेश्चन क्या हो तो हम अंत में बताएंगे, ठीक है। और सुनिए, उस क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों ने दिया है। उसका नाम है एक गणेश कुमार और दूसरा का बबलू राज, ठीक है। तो आप लोग भी जो क्वेश्चन देंगे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का भी नाम लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में पार्ट 3 तो इसका आगे करेगा, ठीक है। हो सकता तो पार्ट 4 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए एकदम ध्यान से, एकदम मजा आ जाएगा। आइए, क्या है क्वेश्चन पहला? सबसे पहले लेकर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए लिए स्क्रीनशॉट ले लिए और चलिए स्क्रीनशॉट लेने वाला क्या करना है, आप लोगों को खुद से टिक कीजिए, खुद से बनाइए, ठीक है। और जब हम टिक करेंगे तो आप लोग क्या करना है, बताना है कि आप लोगों को कितना मार्क्स आया, ठीक है। आप लोग कमेंट ये नहीं किए पिछले वाला वीडियो में कि आप लोगों का 21 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। कमेंट कीजिए जरूर, आप लोग खुद से बनाइए। पढ़े त्रिकोणमिति तो भी, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आइए चलिए देखा ध्यान से। हमने पिछले, अगर आप लोग सुनिए, अगर पार्ट 1 इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखे 1 से लेकर 21 तक के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाके देख के आइए, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट को लिए, प्लेलिस्ट में नीचे जब स्क्रॉल कीजिए लिखा होगा गणित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गणित ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार भौतिकी ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, ये सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ठीक है। एक चैप्टर से कम 40 से 50 क्वेश्चन रेडी कर ले रहे हैं। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, आप लोग वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं। आइए इधर देखिए, फॉर्मूला उसमें जरूर देखिएगा, फॉर्मूला उसमें कराया है। चलिए, क्या है, निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है? निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है? देखिए तो हम लोग सुनिए, हम बताए थे, ये क्वेश्चन भी कराया है पिछले वीडियो में, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। देखिए रटाएंगे नहीं, आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बताएंगे, क्लियर बताएंगे, ठीक है। पूरा कितना रटिएगा, कितना याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्या हम इसको, हमको निकालना है किसका मान? कॉस थीटा का। क्या इस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर से पहले है प्लस साइन स्क्वायर, इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? यहाँ तो कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर को हम बराबर के बाद में देते हैं, पहले साइन स्क्वायर को बराबर के बाद में दे हैं, इस तरफ प्लस में, उधर आके माइनस में। अब हम कॉस स्क्वायर को उस तरफ देते हैं, तो सिर्फ हम लिखते हैं कॉस थीटा बराबर स्क्वायर इधर आके रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह वर्गमूल है, इस तरह वर्ग है तो उधर वर्गमूल, जैसे इस तरह प्लस उधर आके माइनस, माइनस इधर आके प्लस, इधर गुणा में इधर आके भाग में, यानी बराबर के इधर उधर, ठीक है। तो इस तरह वर्ग है, इधर वर्गमूल है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो कोई ऑप्शन है ऐसा 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1। तो देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, आंसर सी। आप लोग कहा आंसर सी बनाए हैं? देखिए भाई बनाइए सभी लोग, अभी भी मौका है, पॉज कर लीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। खुद से बना लीजिए, फिर जब हम बनाएंगे तो वो मजा आएगा जब आप लोगों को सही होगा, ठीक है। वो खुशी देख के नहीं मिलेगी। आइए देखिए क्या है, यदि x cos थीटा बराबर 1 तथा tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा? सुनिए, हमको x का मान चाहिए इसमें से और y का मान चाहिए, तो हमने x का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे y का स्क्वायर, क्या जानते हैं? अच्छा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया क्लियर। जैसे था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में कॉस, इधर आके माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस इधर आके माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया एगो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर आकर के प्लस tan स्क्वायर, ये भी जानते होंगे, ये भी जानते होंगे आप लोग कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई tan स्क्वायर बराबर के बाद इसे के स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस 1 ना, आप लोग ये भी जानते होंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस में इधर आकर के प्लस में cot स्क्वायर थीटा, और
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस इधर एक है प्लस में, इधर आकर के माइनस में एक, छोटे ये फॉर्मूला ये हो गया। ये सब याद है आप लोगों को? नहीं याद है तभी स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी को लिखिए। ओ शिट, लाइन तो कट गया। तो चलिए देखते हैं, आइए ध्यान से, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है। चलिए आगे आइए, अब जैसे जैसे आएगा हम लोग फॉर्मूला को बनाते चलेंगे, याद करते चलेंगे। चलिए, क्या यदि x cos थीटा बराबर 1 तथा tan थीटा बराबर y हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको x का मान अगर मिल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे, y का अगर मान मिल जाए तो उसका स्क्वायर कर देंगे, घटा देंगे, आएगा उसको लिखेंगे। आइए, तो x का मान कैसे निकलेगा? हमको जो दिया हुआ है यहाँ बना है, आइए x cos थीटा बराबर 1, x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं, सुनिए ध्यान से, cos थीटा बराबर 1, इधर गुना में x है, इधर आके भाग में x। तो देखिए, सुनिए ध्यान से देखिए, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। हमको तो x का मान ना चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। कैसा? x को रख लेते हैं, cos को उधर भेज देते हैं, क्योंकि cos गुना में उधर भाग में, x बराबर 1 बटा cos थीटा। 1 बटा cos क्या होता है? sec थीटा। x बराबर हो गया हमारा sec थीटा। अब सुनिए, और हमको tan थीटा बराबर y, मतलब y बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर y, मतलब y बराबर tan थीटा। सुनिए, x बराबर ही हमको निकालना क्या? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x का मान हमको क्या है? sec, x का स्क्वायर तो sec का स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर, y क्या है हमारा? y बराबर tan बराबर y, तो y बराबर tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। शायद जाना पहचाना लग रहा है, देखिए तो इसमें कितना होगा? 1 लगाए हैं आप लोग 1। चलिए आगे आइए, 1 माइनस cos 4 थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? 1 माइनस cos 4 थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? गुना करके देख लिया जाए। नहीं, सुनिए, आइए ट्रिक बनाते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए, 1 माइनस cos 4 थीटा, आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता ही ना होता है। आई, क्या हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए लिखते हैं, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक ए हो गया, बी क्या होगा? cos स्क्वायर, आई इंटू में क्या है? ए माइनस बी हम लिखते थे, ए प्लस बी लिखना है, ए प्लस बी, ए के मान क्या है? 1, अब प्लस में बी के मान क्या है? cos स्क्वायर थीटा। में है कोई ऑप्शन? देखिए तो ऐसा नहीं, बाहर है वो। सुनिए, इसके जगह पर हम कुछ लिख सकते हैं, आप लोग बताइए, लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर के जगह पे sin स्क्वायर लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। है कोई? है, एकदम है, सी, sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सी। आगे आइए, 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान बताइए। 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए के मान बताइए। आइए बताते हैं भाई, जानते हैं। 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए के जगह हम क्या लिख सकते हैं? आइए इसमें देखिए, दिखाई दे रहा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, लिख सकता था cosec स्क्वायर थीटा, ये cosec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए, 1 प्लस tan स्क्वायर यहां दिखाई दे रहा है, क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर। अब सुनिए, जाना पहचाना सा लग रहा है भाई, cosec बटा sec होता है cot, cosec बटा sec क्या होता है? cot, तो cot स्क्वायर थीटा है, कोई cot स्क्वायर थीटा है। अब कहिएगा सर कैसे, और बना के बताइए। आइए बताते हैं, cosec को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा sin लिख सकते हैं, अब भागा में भागे ना है, तो भागा में sec को हम 1 बटा cos लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर को 1 बटा कॉस, अगर भाग को गुना में बदलते हैं तो ये ऊपर जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुना में कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और नीचे में 1, ये कॉस बटा साइन, पूरा गुना करेंगे तो ऊपर कॉस और नीचे साइन, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। चलिए आगे आइए, यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा, 5 कॉस थीटा बराबर 3, फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए मैंने पहले पिछला देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में लिखा है 5 कॉस थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा बराबर 8, तो हम कॉस जगह से निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर 3 गुना में धरा के 5, हम इसको त्रिभुज पर निकालेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला वजह क्या होता है कर्ण, लाइन आ गया। चलिए, और ये हो जाए, ये अगर थीटा लेते हम लोग, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, और जो बचता है वो होता है आपका आधार, ठीक है, समझे। इसी में जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो जिनको नहीं मालूम उनके लिए। सेक थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा साइन का उल्टा, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 बटा सेक थीटा होता है, होता है ये सब, क्योंकि साइन गुना कॉसेक तो एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्या। चलिए एक फार्मूला का लेके आएंगे वीडियो, पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला एकदम पूरा 0 लेवल से हीरो लेवल तक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आते हैं फार्मूला लेकर के अगले वीडियो, ठीक है, पहले फार्मूला कराते हैं उसके बाद ये, ठीक है। चलिए अब होगा तो इस वीडियो में हम लिंक भी डाल देंगे, चेक कर लीजिएगा इसे। चलिए सुनिए, तो हमको क्या दिया हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, है ना होता है। तो हमको ये मालूम चल गया कि आधार का मान जो है वो क्या है 3 है, कर्ण का मान जो है वो क्या है 5 है। हमको क्या चाहिए 3 tan थीटा, क्या चाहिए 3 tan थीटा, हमको क्या चाहिए 3 tan थीटा, तो 3 का 3 आएगा, tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार, है ना होता है वो tan का मान का लंब बटा आधार। इसमें देखिए तो हमको आधार मालूम है 3, तो हम 3 का 3 अब गुना में नीचे लिख देंगे 3, ऊपर लंब के जगह पर क्या लिखेंगे। तो अगर हम बताए थे उस दिन इससे पिछला वीडियो में कि अगर कर्ण नहीं मालूम है तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, अगर लंब नहीं मालूम है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अगर आधार नहीं मालूम है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमको लंब नहीं मालूम है तो लंब बराबर क्या होगा फॉर्मूला, लंब बराबर जो फॉर्मूला होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब देखिए रूट अंडर कर्ण, कर्ण क्या है आपका 5, 5 का स्क्वायर डाटे लेंगे 25, आधार क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया तो 16, 16 का वर्गमूल 4, अरे भाई लंब निकल गया 4, और रख दीजिए यहाँ पर 4, 3 से 3 कट गया, आपका क्या बच गया 4। देखिए तो कोई ऑप्शन है 4, अयो है। आप लोगों का सही हो रहा है पक्का, ईमानदारी से बना रहा है ना, खुद से समझ में आ रहा है ना, सीखिए इस चीज को। रटने वाला क्या है, डायरेक्ट रट देंगे 2 मिनट में सबको रट के आएंगे, हम बस मार देंगे क्या याद करके आएंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं, बना के बताएंगे वो मजा कुछ और है, क्या बन जाए तो। और सुनिए ये केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप खुद से लगाना सीख गए, बनाना सीख गए, तो आपको 11th 12th में भी बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन को बनाने में दिमाग बहुत लग रहा है, यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे, यदि cos थीटा बराबर √10 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा, यदि cos थीटा बराबर √10 तो sec थीटा का मान क्या होगा। आइए इसी पर निकाल लेते हैं, इसी फॉर्मूला से। आइए
कॉस थीटा रूट 10 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, यही ना है। आइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सेक का कॉस का मान कॉस का आधार बटा कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक का कर्ण बटा आधार, सेक का कर्ण बटा आधार हमको चाहिए, जहां से मिल जाए ले आएंगे। आइए कौशिक का फॉर्मूला क्या होगा बताएंगे आप लोग, सुनिए। कौशिक का दिया रूट 10 दिया है, बटा में हम 1 कर सकते हैं, कर सकते हैं। कौशिक का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं। साइन का जानते हैं, जानते हैं सर, साइन का लंब बटा कर्ण होता है, तो भाई एक उल्टा ना कौशिक, तो कौशिक का कर्ण बटा लंब होगा, कौशिक का कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत? आई अब क्या करना है इसको देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से देखते रहिए। कर्ण बराबर आपका हो गया कितना, रूट 10, और लंब बराबर क्या हो गया आपको 1। तो हमको कर्ण लंब मालूम है, लेकिन इसमें हमको क्या चाहिए, कर्ण और आधार चाहिए। कर्ण तो रख देंगे यहाँ रूट 10, लेकिन हमको आधार कहाँ से आएगा, फॉर्मूला भी तुरंत होता है। अगर हमको 3 को भुजा है, कोई 2 को नहीं मालूम हो, 1 को नहीं मालूम हो, तो 1 को निकालेगा फॉर्मूला है, तो आधार बराबर हम फॉर्मूला बताए थे कि क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब। अगर मैं सुनिए ट्रिक याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये सबसे बड़ा भुजा कर्ण है। अगर नहीं मालूम हुआ कर्ण तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर देंगे। अगर हमको लंब नहीं मालूम हुआ तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे, रूट में लंब नहीं मालूम हुआ तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे, लंब निकल जाएगा। अगर आधार नहीं मालूम हुआ तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे, आधार मालूम हो जाएगा। आइए तो कर्ण क्या है, रूट 10, ऊपर बना दें, नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर बना देते हैं। देखिए रूट 10 का, अरे भाई रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 से ना होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 10 में से गया 9, 9 का वर्गमूल 3 आ गया, आधार बराबर 3, आधार बराबर, तो कर्ण हो गया ऊपर रूट 10, आधार नीचे हो गया 3। देखिए तो कोई ऑप्शन है रूट 10 और 3, रूट आ गया, ए ऑप्शन है। अब सुनिए, आइए बहुत इजी क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट चलिए ठीक है। आइए कभी कभी ऐसा होता है, हम तो मोबाइल से करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी का फोन आ जाता है ना, तो वीडियो रुक जाता है वहीं पे, हम पूरा लेक्चर बना देते हैं, ठीक है, इसलिए देख लीजिए। चलिए आगे देखा जाए, a/4, यदि a/4 बराबर 15 डिग्री, तो रूट 3 कौशिक ए चाहिए। रुकिए, रूट 3 कौशिक अल्फा चाहिए, अल्फा। क्या आप लोग कौशिक अल्फा का मान पढ़े हैं? नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े हैं। हम पढ़े हैं कौशिक 0 डिग्री के मान, कौश 30 डिग्री के मान, कौशिक 45 के मान, कौशिक 60 के मान। क्या तो इस जगह पे अल्फा का जगह पे 0 डिग्री आ जाए, चाहे 30 डिग्री आ जाए, चाहे 45 डिग्री आ जाए, धड़ाक से बना लेंगे। आइए वही काम करते हैं, अल्फा के मान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हमको दिया क्या, अल्फा/4 बराबर 15 डिग्री, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए ऐसे, अल्फा बराबर 15 चौका 60। आइए निकल गया एकदम बाल निकल गया। रूट 3 कौशिक अल्फा के जगह पे कितना 60। अब सुनिए, अब तो हमको वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, याद है मान कौशिक 60 का क्या होता है? नहीं याद है सर। साइन 60 का याद है? याद है, रूट 3/2 साइन 60 का याद है, रूट 3। अरे भाई बेवकूफ, साइन के उल्टे ना होता है कौशिक, जब साइन का रूट 3/2 होता है तो कौशिक का 2/√3 है ना यार। आइए अब याद हो जाएगा, पक्का याद करा के जाएंगे भाई, 2/√3। अब रूट 3 से रूट 3 रख गया, बचा 2। भाई देखिए तो कौन ऑप्शन 2, अरे रे आ गया 2। ये देखिए, यदि tan थीटा बराबर √3, लिख दे फॉर्मूला। आइए फॉर्मूला लिख दो। चलिए आप लोगों को लगता होगा कि थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, इससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना। अगर आप लोग पास बुक है तो बुक निकाल के बैठ जाइए, उधर फॉर्मूला लिखा पड़ेगी, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। थीटा नहीं लिखो भाई, थीटा नहीं लिखो, यहाँ पर थीटा नहीं। आइए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान बोलिए 1/√2।
साइन 60 के मान क्या होता है √3/2, साइन 90 के मान होता है 1। कोई दिक्कत? आइए कॉसेक में चलते हैं। कॉस 0 के मान होता है 1, कॉस 30 के मान होता है √3/2, कॉस 45 के 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 के मान 0, tan 0 के मान 0, tan 30 के मान 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान 1√3, tan 60 के मान √3 और tan 90 के मान अपरिभाषित। अपरिभाषित कहिए ना भाई। अब कहिएगा सर आप कॉसेक का सेकंड tan कॉट के नहीं बताते भाई। ये तीन को याद हो गया? पक्का याद है सर, याद हो गया। तो जो साइन का होगा ना वही कॉसेक का होगा, मतलब उल्टा कर देंगे जस्ट। अगर साइन 0 का पूछ रहा है, साइन 0 का 0 है, कॉसेक 0 पूछ रहा है, 0 को उल्टा परिभाषित। साइन 30 का मान है 1/2, तो कॉसेक 30 का 2/1, ऊपर को नीचा, नीचा को ऊपर कर दीजिए, 2/1 मतलब 2 क्या। आइए आगे आइए, अब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिख दिए, आइए कंप्लीट हो जाएगा। अरे भाई पूरा क्लियर पढ़ा के जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, हाँ आप लोग कहिएगा सर आप लेक्चर नहीं बनाते, पूरा बनाएंगे। अभी हम लोग 2 चरवाई समीकरण के ऊपर है, खत्म हुआ है 2 चरवाई समीकरण। हम द्विघात समीकरण चालू करने वाले हैं, उसके बाद समांतर सदिश खत्म करेंगे और डायरेक्ट आएंगे त्रिकोणमिति पर। उसका चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे भारतीय भवन से और एनसीईआरटी से, टेंशन मत लीजिए। चलिए, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा बराबर चाहिए, सेक थीटा बराबर चाहिए क्या। सुनिए ध्यान से, ऐसा अगर थीटा का मान निकल जाए कुछ हो तो यहाँ थीटा का जगह पर रकम ना निकाल सकते हैं, सेक 0, सेक 30, 45 कुछ हो। आइए निकालें। तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan 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 का डिग्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री के, तो tan थीटा का हम tan थीटा लिखेंगे और इस √3 के जगह पे क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री। यो tan गुने थीटा या tan गुने 60, गुना बड़ा कट जाएगा, ये थीटा बड़ा कितना होगा 60 डिग्री। ऐसे डिग्री लिखिएगा, इसमें नहीं हो पाता। तो हमको क्या निकालना है, सेक थीटा, थीटा के जगह पर निकल गया कितना 60 डिग्री, तो सेक 60। कहिएगा सर सेक 60 के नहीं मालूम है भाई, cos 60 के मालूम है? कहिएगा जी सर cos 60 का मालूम है, होता है 1/2। तो भाई ओकरे उलट दीजिए, सेक 60 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 तो 2 क्या। 2 ऑप्शन कोई देख लिया जाए, आइए 2 ऑप्शन कोई है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में कौन कॉसेक थीटा के बराबर है? कॉसेक थीटा, अरे हम तुरंत लिखे हैं फॉर्मूला, क्या लिखे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 गुना में इधर आके भाग में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 और गुना में साइन इधर आके भाग में साइन। कहीं मिल जाए तो लिख देंगे, पकड़ा जाएगा 1 साइन तो पकड़ लेंगे उसको। अरे पहला ही मिल गया। आइए 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान सर इसमें नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर -1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 को लगा हुआ है, बड़ा कन्फ्यूजन। अगर थीटा का मान हमको निकल जाए ना 0 डिग्री 30 डिग्री 45 जो भी निकल जाए, तो शायद हम इसको बड़ा आसानी से बना सकते हैं। आइए बनाते हैं, आसान कर देते हैं इसको। इतना है में सारा सवाल को सुनिए, आप लोग इसको लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, पॉज करते चलिए, इसको लिखते चलिए, ठीक है। और कभी नहीं याद रहे तो उसको देख लीजिए, पहले रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है हमको, 2 cos थीटा बराबर 1। तो शायद ध्यान से देखिए, गौर फरमाइएगा, ये 2 को उधर भेज सकते हैं हम, cos थीटा बराबर 1 गुना में दूसरा का भाग में 2। फिर लाइन कट गया, फिर दोबारा लाइन कटा। आज देखिए वो, 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं दिख रहा है। चलिए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थोड़ा तो परेशानी होगा करेगा। आइए इसको बना के छोड़ देते हैं, आगे बनाएंगे बाद में। चलिए यहाँ देखा जाए, थोड़ा इस पेन से लिखा जाए। तो आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, सब जानते हैं कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान 1/2। तो थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, थीटा डाले यहाँ पर, cos थीटा बराबर कितना, cos 60 डिग्री, cos से cos खत्म, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री।
ना। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमको, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस √3। क्या निकालना है, 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो 3 का 3 कॉट स्क्वायर थीटा का जहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री, अब प्लस में 3। तो 3 कॉट 60 का मान बताइए, कॉट 60 का कितना होता है, 1/√3। कॉट 60 का मान होता है 1/√3। होता है कि नहीं होता है, देखिए tan 60 का देख लीजिए √3, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1/√3। कैसे होगा, क्योंकि बटा में एक और कर दिए तो 1 ऊपर √3 में चला चलाएगा, तो 1/√3। देखिए ध्यान से, आइए तो 1/√3 का हमको स्क्वायर करेंगे प्लस में 3, तो 3 गुना 1/√3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 1 प्लस 3, 1 3 4। है कोई ऑप्शन 4 मिसिंग हुआ है, 4 ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक साइड लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर 4, ठीक है, और डी मार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मिस हो चुका है, बनाने में हुआ होगा शायद ना, ऑप्शन देने में। चलिए होता है, आइए अगला देखिए, √2 sin थीटा बराबर 1, तो sin थीटा का मान बताइए। √2 sin थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। यहीं पर चलेंगे, यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ tan 30 था भाई, कभी कभी हो जाता है ये। √2 sin बराबर, देखिए यहाँ पर √2 sin थीटा बराबर 1, तो हमको थीटा का मान चाहिए, तो आइए √2 को दबा दें, sin थीटा बराबर 1 गुना में जाएगा भाग में √2, तो sin कितना डिग्री का मान है √2, sin 45 के, sin 45 के मान है √2 है ना, तो 45 डिग्री हो गया। चलिए थोड़ा स्पीड कर देते हैं, लाइन कटा हुआ है, समझ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। 1 + tan स्क्वायर बटा sec स्क्वायर का मान क्या होगा, 1 प्लस, यही बना देते हैं, सुनिए 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर का जब हम क्या ले sec स्क्वायर ले सकते हैं, ऊपर हो गया sec स्क्वायर, ही 1 + tan स्क्वायर का जब नीचे भी क्या sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर से क्या एक बार में ना कट जाएगा। देखिए तो ऑप्शन ए सही है। sin 60 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए तो sin 60 डिग्री का मान इसमें खोज के बताइए आप क्या होगा, बोलिए। आप बोलिएगा फिर भी हम नहीं सुनेंगे क्या, तो बोलने का, लेकिन बोलिए अपने आप में बोलिए, लगेगा कि हम टेस्ट दे रहे हैं, हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो sin 60 डिग्री का मान √3/2, देखिए तो √3/2 है इसमें है। आइए sin π/4 - cos π/4। अच्छा, त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, लेकिन त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180। तो cos हो गया π/4, मतलब पाई के जगह पे हम लिख सकते हैं 180/4, माइनस हो, पहले cos है कि साइन है, पहले साइन है, साइन है, माइनस में cos 180/4 मतलब 4, तो साइन का साइन हो गया 180/4 हो गया 45 डिग्री, अब cos ये भी हो गया 45 डिग्री, तो साइन 45 के मान 1/√2 और माइनस cos 45 के मान 1/√2 हो गया 0। है कोई ऑप्शन 0 है, आया समझ में, आ रहा है बढ़िया से। आगे आइए, sin 30 + cos 60 का मान क्या होगा, बना लिए होंगे आप लोग अभी तक है, बना लीजिए फटाक से, कॉपी खोलिए भाई प्लीज, कॉपी खोलिए, फिर बैठे हुए हैं, जाइए कॉपी खोलिए, कॉपी खोलिए। sin 30 के मान 1/2 प्लस cos 60 के मान क्या होगा 1/2, 2 का लघुत्तम निकालेंगे क्या आ जाएगा 2, अब 2 के बारे में 2 के बारे में एक बार में 121 से गुना करेंगे, ये 2 के बारे में 2 के बारे में एक बार में 121 से गुना करेंगे, 1 1 2/2, 2 से 2 कट गया एक बार में। देखे तो कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, देखिए डी, ऑप्शन डी। आइए कहाँ, आइए cos π/3 का मान क्या होगा, cos π/3 अर्थात cos पाई के जगह पे कितना है 180/3 अर्थात cos 180 3 3 cos 60, cos 60 के मान क्या होगा बोलिए तो भाई, बोलिए cos 60 के मान क्या होगा, वहां मत देखिए, बोलिए तो क्या होगा 1/2, क्या होगा 1/2 है, कोई ऑप्शन है। आगे आइए 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 निकाल लेते हैं। आइए देखिए 1 - tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 का स्क्वायर तो 1 के होगा, 1 - tan स्क्वायर 45 मतलब 1 - tan स्क्वायर, tan के मान होता है 1 tan 45 के, और स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 के ना होगा, अब बटा में 1 प्लस वही बात tan 45 मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 में से गया 0 बटा में 2,
तो 0 से 2 में भाग देंगे, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0 ना होगा, नीचे 0 आना चाहिए। देखिए तो 0 है। आइए आगे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आइए बनाते हैं इसको। तो 2 tan 30 का मान बताइए क्या होता है, 1 बटा √3 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1 बटा √3 के स्क्वायर। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटा √3। tan 30 के मान क्या होता है, tan 30 के मान 1 बटा √3 होता है कि नहीं होता है। आइए गुणा करेंगे तो 2 बटा √3 बटा में 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बटा में करके भिन्न का जोड़ा कीजिए, 2 बटा √3 बटा में 1 3 का लो तो हो जाएगा 3 और 1 के पहला में 3 बार में, इसको 3 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 के पहला में 3 का बार में, एक बार में इसको 1 से गुणा करेंगे। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा, ये 2 बटा √3 और नीचे जितना है उसे भाग दे देंगे, क्या भागा 3 में से गया 2 और बटा में ही 3 ना, यही ना होगा हो। अब देखिए 2 बटा √3 अब गुणा बदल देंगे तो 3 पर और 2 नीचे आई, 2 से 2 पहले हो गया, आई यहाँ पर 3 बटा √3 है, 3 बटा √3 ऊपर 3 बच गया, नीचे √3 बच गया। तो ऊपर देखिए ऊपर 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 को √3 से गुणा करें 3 ना होता है, बटा में √3, ये √3 से √3 कट गया, बचा √3। देखिए तो √3 है ऑप्शन, √3 नहीं है लेकिन होगा। sin 60 का मान क्या होता है, √3 बटा 2, ये नहीं हुआ। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का 1 बटा 2 नहीं हुआ। tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो ये हो गया ऑप्शन, ठीक है करेक्ट। आइए tan स्क्वायर 60 का मान क्या होगा, भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 60 tan 60 का मान मालूम है, tan स्क्वायर 60 tan 60 का मान मालूम है ना, √3 होता है, स्क्वायर कर दीजिए तो √3 गुना √3, तो √3 से √3 में गुणा करेंगे 3, कैसे होता है मालूम है ना, √3 से √3 में √9 का वर्गमूल 3, या स्क्वायर से √9 खत्म होता है, स्क्वायर से डायरेक्ट रूट खत्म कर देंगे 3 हो गया, ऑप्शन 3 है। रुकिए अभी जाइएगा, मतलब ये क्वेश्चन देंगे, जो क्वेश्चन दिए तो बनाएंगे। आइए यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos का मान क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है तो 2 cos का मान क्या होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री है तो 2 cos थीटा। आइए निकाल लेते हैं, 2 cos थीटा, थीटा का जगह कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 2 cos 30 डिग्री, तो 2 cos 30 का मान क्या होता है उसको बताइए। cos 30 का मान 2 बटा √3 नहीं होता है कि √3 बटा 2, देखिए ऑप्शन √3 बटा 2, cos 30 √3 बटा 2 आ गया, ये बटा में 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 है, देखिए तो √3 है डी। अभी रुकिए पिछला बार जो हम सवाल दिए थे, पहले इसका आंसर इसी को ले लिए हैं। चलिए पिछले बार जो हम सवाल दिए थे वो दिए थे यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, ओहो सॉरी, यदि अभी भी सवाल देंगे, रुकिए, थीटा बराबर सॉरी क्या दिए थे, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर वाट, थीटा का मान क्या होगा, तो tan कितना डिग्री का मान 1 होता है भाई, tan कितना डिग्री का मान देखिए तो ये 45 डिग्री का मान, tan 45 का मान, तो हमने ऑप्शन दिया था 45, तो वही 2 बच्चा है गणेश कुमार और है बबलू राज, वो दोनों जवाब दिया है, ठीक है। कल ही हम वीडियो डाले थे, आज जवाब आया है, आज हम लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। लेक्चर रोज बन रहा है, रोज ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है, ठीक है, रोज ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ चैप्टर भी जो है मतलब पूरा सिलेबस जो है प्रत्येक क्वेश्चन को बना के सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस जो है नवंबर तक खत्म करना है हमको, नवंबर तक खत्म करेंगे, दिसंबर स्टार्ट होते ही हम लोग सेट बनाएंगे, प्रीवियस और क्वेश्चन बनाएंगे, कहना कि बिहार बोर्ड तक आपको पहुंचा के छोड़ेंगे, टेंशन मत लीजिए सब विषय में, ठीक है। चलिए तो अब सुनिए, एक क्वेश्चन लेके जाइए, होमवर्क में एक क्वेश्चन लेके जाइए। क्वेश्चन क्या हो गया, 42 43वां क्वेश्चन लेके जाइए। क्वेश्चन 43वां ये लेके जाइए कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए ना, इसका मान आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना होगा। सो 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री जरूर कमेंट कीजिएगा इसका मान, कि √3 होगा कि 1 बटा √3 होगा कि या क्या होगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा पक्का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब सुनिए, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, अच्छा लगा तो आज तो क्वालिटी खराब हुआ इसके लिए सॉरी, ठीक है। लाइट हैंड बॉक्स पर कट गया है, बॉल लगाए हुए तो उतना रोशनी नहीं दे रहा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से,
अगर अच्छा लगा तो क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बोलिए कि सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है 21 हो 27 हो या 36 हो 35 हो, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, हम बना के शॉर्ट वीडियो बना के जरूर भेजेंगे, ठीक है। और आप लोग अगर पूरा सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं, पूरा विषय बाय विषय और विषय में चैप्टर वाइज, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा होगा इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, अर्थशास्त्र ऑब्जेक्टिव, जीव विज्ञान ऑब्जेक्टिव, लिखा होगा रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, हिंदी, सबका 3-3 4-4 चैप्टर हो चुका है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का अभी अगस्त है भाई, आज है 17 अगस्त, ठीक है। आप लोग को हम आप लोगों को वादा करते हैं कि नवंबर तक के पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, ठीक है। बना के आप लोगों को 30 से 40 50 जितना क्वेश्चन हो ना सारा क्वेश्चन बना के डालेंगे। और ये हम लोग क्या करते हैं, पूरा एकदम टॉपिक वाइज लेते हैं, ये नहीं जो मतलब पूरा गेसिंग करते हैं। आज तक के वो महाबेवकूफ होगा जो कहता होगा कि मैथ क्वेश्चन को गेस करते हैं, नहीं, मैथ क्वेश्चन मैथ उस तरह पढ़ा दीजिए कि बच्चा गेसिंग कर लगे क्वेश्चन। मैथ में गेसिंग क्या है भाई, उस तरह पढ़ा दिया जाए कि बच्चा गेस कर ले कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है। मैथ में गेसिंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन हाँ इस टाइप का हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना कि ये क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना 5 cos थीटा बराबर 3 हो सकता है, 4 cos थीटा बराबर 3 हो, ऐसा रहता है, टाइप का क्वेश्चन रहता है। यही क्वेश्चन हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, बहुत बातें हो गई, आप लोग वहां जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक दे देते हैं, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।